तो आज का जो विषय है त्राटक। त्राटक विषय के संदर्भ में आज एक सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों का समन्वय करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और जिन विद्यार्थियों के पास त्राटक स्टैंड उपलब्ध है वह कृपया उसे लेकर बैठें, और यदि नहीं है तो कुछ ऐसे स्टूल की व्यवस्था कर लें और जिसमें घी का दीपक एक व्यवस्था करके बैठें। तो बेहतर होगा कि जब हम सिद्धांतों से अवगत होते हैं उसके उपरांत जब हम प्रयोग में उतरते हैं तो वो संपूर्णता प्राप्त होती है उस विधि को। जैसा कि सभी जानते हैं कि अ, षटकर्म जो है वो शोधन क्रियाओं के अंतर्गत त्राटक को लिया गया है। आज का विषय है त्राटक। त्राटक को पहले पूर्व में योग के विद्यार्थी तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि त्राटक जो है वो षट कर्मों के अंतर्गत एक क्रिया सुनिश्चित की गई है जो हमारे महर्षियों ने अन्वेषित की, और उसकी उपयोगिता को देखते हुए उसको षट कर्मों में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। यदि हम त्राटक के पूर्णतः मतलब प्राचीनतम सिद्धांत की ओर दृष्टिपात करें तो हम देखते हैं कि त्राटक के संदर्भ में बहुत सारी ऐसी धारणाएं भी प्रचलित थी कि यदि कोई त्राटक करता है तो उसको इस प्रकार की शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वो सामने वाले को देखे तो भस्म हो जाए, और या फिर उसकी आंखों में इतनी तेजस्विता हो जाती है कि वो सामने वाले को हिप्नोटाइज कर सकता है। तो इस प्रकार की जो धारणाएं प्रचलित हुई हैं वो इस साधना के पीछे की भ्रांत धारणाएं हैं जिसको हम भ्रांति के रूप में समझ सकते हैं। मूल रूप से त्राटक एक विशुद्ध क्रिया है जिसके माध्यम से हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विश्रांति की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसा कि महर्षि हिरण्य ने कहा है, षट कर्मों में एक क्रिया त्राटक है। और त्राटक को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये समझ में आता है कि त्राटक मतलब एक ऐसी निश्चित एक ऐसा निश्चित पॉइंट, चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई स्थूल वस्तु हो, कोई जागृत वस्तु हो, उसके प्रति पूर्ण एकाग्रता स्थापित करना त्राटक कहलाता है सामान्य भाषा में। अब यदि हम इसे यौगिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें तो आप अनुभव करेंगे कि हम इसका प्रयोग अपने समक्ष त्राटक स्टैंड रखकर घी के दीपक को जलाकर करते हैं। तो बेसिकली जो घी का दीपक होता है एक विराट कक्ष, अंधकार में कक्ष है, उसमें आप छोटा सा एक दीपक यदि प्रज्वलित कर देते हैं तो आप देखते हो कि तत्क्षण वो संपूर्ण अंधकार प्रकाश में परिणित हो जाता है। तो जो दीपक है वो हमारे शास्त्रों में साक्षात देव के रूप में, अग्निदेव का साक्षात प्रतिबिंब है दीपक, जिसको हम जलाते हैं। और जैसे ही जब हम उस पवित्र दीपक को प्रज्वलित करते हैं तत्क्षण हमारी भूत शुद्धि होना शुरू हो जाती है। आप पूछोगे भूत शुद्धि क्या है? भूत शुद्धि मतलब क्या होता है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन पंच महाभूतों से निर्मित आपका ये शरीर है जिसे भूत पिंड कहा जाता है। भूत पिंड मतलब आपका यह मानव देह। तो जब हम घी के दीपक की लौ अपने समक्ष प्रकट करते हैं तो उस दौरान ही साक्षी भाव के रूप में हमारे समक्ष अग्नि देवता विद्यमान होते हैं और हमारे भूत पिंड का शोधन होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमारी सनातन संस्कृति में दीपक की लौ का एक विशेष महत्व है। कोई भी पूजा, कोई भी अर्चना, कोई भी अनुष्ठान बिना दीपक के संपादित नहीं होता। आप जब घर में भी भगवान की पूजा करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, या आपका जो नियमित दिनचर्या के दौरान संध्या वंदन या प्रातः वंदन करते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि हम घी का दीपक जलाते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं। तो इस समर्पण के पीछे का जो भाव है वो आपके भूत शुद्धि का ही भाव है।
जब हम उस दीपक के लौ के माध्यम से अपने पंच महाभूतों को शुद्ध करते हैं, अपने शरीर में समाविष्ट पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व को पोषण प्रदान करते हैं। जैसे ही हमारा भूत शुद्धि हो जाता है, भूत शुद्धि के तत्पश्चात ही हम कोई भी विशेष अनुष्ठान करते हैं। लेकिन मैं एक बात ये आपको आवश्यक रूप से बताना चाहूंगी कि कोई भी अनुष्ठान, एक यदि हम क्रिया को क्रिया की भांति करें या किसी क्रिया को हम अपने मनोयोग से अनुष्ठान में परिणत कर दें, तो उसका फल सहस्त्र गुना बढ़ जाता है। तो बेसिकली जब मैं अपने विद्यार्थियों को त्राटक क्रिया करवाती हूँ तो क्रिया नहीं रहती, वो हम अनुष्ठान करवाते हैं। और बेसिकली वो जो अनुष्ठान होते हैं वो नवरात्रों में, प्रारंभिक दोनों सत्र जो चैत्र मास की नवरात्रि होती है और शारदा नवरात्रि, दोनों में हम ये अनुष्ठान करवाते हैं। तो मैं यही बताना चाहूंगी कि अनुष्ठान करने के पूर्व सबसे प्रारंभिक जो आवश्यकता है वो है क्या? स्थान शुद्धि। आप जिस जगह पर विद्यमान हैं वहां पर किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, वो प्रांगण पूरी तरह से साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिस भी स्थान पर बैठ रहे हैं उसमें आसन का विशेष महत्व बताया गया है। आसन क्या करता है? योग में हम देखते हैं आसन की कई दृष्टिकोण से उपयोगिता है, मैं उसको भी थोड़ा आपको बताना चाहूंगी। आसन से क्या होता है कि जब हमारा शरीर, आपको कोई भी आध्यात्मिक पोस्टर देख लें, मूर्ति देख लें, आप देखते हो कि भगवान शिव चर्मासन पे विराजमान है। आपके किसी भी साधु संत को आप जमीन पर बैठा हुआ अनुभव नहीं देखेंगे और न ही आप उनके बारे में सुनेंगे। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में आसनों के संदर्भ में विशेष निर्देश दिए गए हैं। तो जब हम कोई भी क्रिया करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसके पूर्व हम आसन का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जब आपकी साधना से जो वाइटल एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में सिक्रेट होती है, निकलती है, वह क्या होती है? धरातल, धरातल जो है पृथ्वी है, वह ग्रेविटी से परिपूर्ण है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति विद्यमान है उसमें। तो जब आप बिना आसन के डायरेक्ट जमीन पर बैठते हो तो ग्रेविटी फोर्स आपकी वाइटल एनर्जी और आपके साधना को अपने आप में खींचकर डिसॉल्व कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप फल शून्य हो जाते हैं। मतलब जिस साधना से आप बैठे हो जमीन में, आपने ध्यान लगाया, आपके अंतः क्रिया संपादित हुई, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हुई, आपको एनर्जी मिली, वाइटल फोर्स सिक्रेट हुई, और आपने चूंकि आसन का प्रयोग नहीं किया था तो वह सारी शक्ति पृथ्वी में जाकर नष्ट हो गई। इसलिए चूंकि हमारे महर्षि जो होते थे वो ब्रह्म दृष्टा दृष्टा मतलब उनको ब्रह्म दृष्टि प्राप्त थी, वह उन एनर्जी फोर्स को पृथ्वी में डिसॉल्व होता हुआ देख सकते थे। इसलिए हमारे ग्रंथों ने, हमारे धर्म ने, हमारे गुरुओं और महर्षियों ने इस विधा को सुनिश्चित किया कि जब भी हम कोई अनुष्ठान करते हैं, क्रिया करते हैं, तो उस दौरान हमारे शरीर और पृथ्वी के बीच में एक आवरण होना आवश्यक है, इसलिए हम आसन का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात ये कि जब आप साधना करते हो, जैसे त्राटक ही कर रहे हो आप, तो त्राटक के दौरान यदि आप अपने हाथ में ज्ञान मुद्रा का प्रयोग कर लेते हो, ज्ञान मुद्रा, मुद्रा का क्या प्रयोजन है, क्या उपयोगिता है? आप खुद सोच सकते हो कि मैडम त्राटक करवा रही है, उन्होंने क्यों बोला ज्ञान मुद्रा लगा के रखो, क्या आवश्यकता है ज्ञान मुद्रा की? तो मैं बताना चाहूंगी कि मुद्रा एक ऐसी भाव भंगिमा है जिसके माध्यम से हम अपने आंतरिक स्वरूप को प्रकट करते हैं। और उसमें भी कुछ मुद्राएं सिद्ध मुद्राओं के रूप में जानी जाती हैं, जिसमें एक मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में जब हम
इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो हमने अनुभव किया है, हमारे महर्षियों ने अनुभव किया है, निर्देशित किया है कि जो हमारी वाइटल फोर्स होती है, जब हम उसको लॉक कर देते हैं, क्योंकि षोडश आधार के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, तो हमारी एनर्जी वापस हमारे बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। और यही कारण है कि जब हम प्राणायाम करते हैं, उसके उपरांत साधना करते हैं, उसके उपरांत बहुत ज्यादा जोर से दोनों हथेलियों का घर्षण करते हैं और उष्णता को चेहरे पर लगाते हैं। रीजन ये होता है कि हमारे मर्म स्थानों में, शरीर के मर्म में, षोडश मर्म जो महत्वपूर्ण माने गए हैं, चाहे वो आपका भूमध्य हो, चाहे आपको तालु हो, चाहे कंठ का क्षेत्र हो, चाहे आपका नख, अंगूठा, अंगूठे के पोर्स, हाथों की उंगलियों के पोर्स हो, आपके पैर के पांव की उंगलियां हो, नाभि चक्र हो, हृदय चक्र हो, शिखा जहां रखते हैं सहस्रार चक्र हो, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे मर्म स्थान माने गए हैं, जिनसे बहुत अधिक मात्रा में हमारे द्वारा अर्जित की गई हुई साधना से फलित जो शक्ति होती है वो निकलनी शुरू हो जाती है। और जब हम ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो वो शक्ति वापस हमारे शरीर में सर्कुलेट हो जाती है। तो ये है प्रयोग ज्ञान मुद्रा का। दूसरा है आसन की उपयोगिता, जो मैंने आपसे बांट दी। तो अब मैं समझ सकती हूँ कि आप आसन के महत्व को समझ चुके हैं और मुद्रा के महत्व को भी समझ चुके हैं। और आशा करती हूँ कि जब कभी आप ये अनुष्ठान करेंगे तो आप इस दोनों का है स्मरण रखेंगे और इन दोनों का ही प्रयोग भी करेंगे। साथ ही साथ मैं एक और महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहती हूँ कि आसन, जैसे हम बोलते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी एक वाइटल एनर्जी होती है, आपकी एक ऊर्जा होती है, हमारी एक ऊर्जा है, हर व्यक्ति की अपनी एक ऊर्जा होती है। आपने अनुभव किया होगा कि कभी आपको किसी का सानिध्य बहुत अच्छा लगता है, आप बोलो कि अरे मुझे उससे बात करके बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है बस मैं उसको सुनते रहूं, मुझे उसको देखकर बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है उसे देखते रहूं, या उसे बार बार मिलने का मन करता है, बार बार देखने का मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या रीजन है? और आपने अपने जीवन में ये भी अनुभव किया होगा कि कुछ लोग की बिल्कुल दृष्टि आपको बिल्कुल नहीं पसंद आती, मुझे ये व्यक्ति बिल्कुल नहीं पसंद है, जब ये आता है तो मैं नहीं आऊंगी, मुझे ये नहीं पसंद है, हाँ इसकी वाणी मुझे नहीं पसंद है, इसकी ऊर्जा मुझे पसंद नहीं है, इसकी वाइब्रेशन मुझे नहीं पसंद है, मेरी इसके साथ बिल्कुल नहीं बनती है। ये सामान्य बोलचाल की भाषा में हम ऐसा अनुभव करते हैं और ऐसा बोलते भी हैं। आपने कभी सोचा कि इसके पीछे क्या विज्ञान हो सकता है? एक व्यक्ति हमें बहुत अच्छा लगता है, ऐसे भी कई व्यक्ति जिनसे हम कभी नहीं मिलते हैं लेकिन वो बहुत अच्छे लगते हैं, और कुछ व्यक्ति हमें अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसके पीछे का जो विज्ञान है वो क्या है? वो है उस व्यक्ति की वाइटल एनर्जी, उस व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी जो आपके साथ मैच करती है। आपने सामान्य बोलचाल की भाषा में ये भी सुना होगा कि ये जैसे जैसा संग होगा वैसे उसके मित्र बनेंगे। बोला यदि वो बहुत आध्यात्मिक स्वरूप वाला है तो उसके मित्र आध्यात्मिक बनेंगे, यदि वो बहुत झूठ बोलता है तो उसका मित्र भी झूठ वाला होगा मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करते हैं। यदि आप बहुत पॉजिटिव हो तो आप पॉजिटिव को अट्रैक्ट करोगे, आपसे वो व्यक्ति अट्रैक्ट होगा। यदि आपके अंदर नेगेटिविटी है तो आप नेगेटिविटी वाले आप पे ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे और उनसे आप जुड़ोगे, उनके साथ अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करोगे। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ? ये बताने का रीजन ये है कि जिस प्रकार से हमारी एनर्जीज अलग अलग होती हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीरस्थ रोग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ व्याधियां जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, कुछ व्याधियां जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती हैं। तो ये सब हमारे सूक्ष्म शरीर में संचित रहता है। और जब हम एक ही आसन का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने कई बार विद्यार्थियों को देखा कि उन्होंने अपना बोला, अच्छा भूल गए अपना आसन, कोई बात नहीं, ये लो, आसन फैलाया, अपने बाजू में एक और व्यक्ति को बिठा लिया और खुद भी बैठ गए, है ना? ऐसा हम कई बार कर लेते हैं, स्पेशली विद्यार्थी बहुत लिबरल बनते हुए ये कार्य करते हैं कि चलो कोई नहीं, भूल गया कोई बात नहीं, इसी में बैठ जाओ, एक ही साथ बैठ जाते हैं। तो ये बताने के पीछे मेरा यही सिद्धांत है कि जब हमारी सूक्ष्म एनर्जी, हमारी व्याधियां, हमारे शरीर की वाइटल एनर्जी
एक साथ, अब मान लो आपने किसी ऐसे व्यक्ति को बिठा लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है और आप पॉजिटिव हो, तो क्या होगा? इसका आदान प्रदान एक विशेष रूप से होता है। आप नेगेटिविटी वाला आपकी सारी पॉजिटिविटी को ले लेगा और आप खाली हो जाओगे। आप नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लोगे और आपकी पॉजिटिविटी पूरे नेगेटिविटी वालों के पास चली जाएगी। तो क्या होगा? आपने तो साधना करी, लेकिन जिस प्रकार से अपने आसन को आपने शेयर किया, तो उसके प्रतिफल स्वरूप आपको क्या मिला? बोलो, अरे बहुत एग्जॉस्ट हो गए, थक गए, साधना में मजा नहीं आया, अजीब सा लग रहा है, तनाव हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है ना? और रीजन क्या था? आपने आसन बांट लिया था। इसलिए घरों में जब कथा होती है, तो भी देखा होगा पंडित जी अपने एक अलग आसन में बैठते हैं, है ना? एक दरी नहीं बिछाई जाती है जिसमें पंडित जी भी बैठ जाएं और जो कथा सुन रहा है वो भी बैठ जाए, नहीं। हर व्यक्ति का अपना एक अलग आसन सुनिश्चित किया जाता है। कारण यही है कि हर व्यक्ति, तो आप देखोगे कि हमारे सनातन संस्कृति में कितनी सुंदर व्यवस्था दी गई है। उसके पीछे का विज्ञान हम नहीं समझते हैं, इसलिए हम उसका मोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन वास्तव में जो चीजें अन्वेषित की गई हैं, सुनिश्चित की गई हैं, वो पूरी तरह से मानव कल्याणार्थ ही की गई है। तो इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है? तो बेसिक तैयारी हो गई, स्वच्छ कक्ष हो गया, फिर आपने आसन बिछा लिया, सीधा खुला कपड़ा, कंफर्टेबल वस्त्र पहने आपने। ऐसा वस्त्र नहीं पहना है कि इतना कड़ा वस्त्र पहन लिया कि बैठ नहीं पा रहे हो, अब साधना नहीं कर पा रहे हो ना। खुले आराम कंफर्टेबल वस्त्र पहने आपने, और उसके उपरांत बिल्कुल निष्पन्न स्वच्छ भाव से आपने उस अनुष्ठान के लिए आप बैठ गए। अब नेक्स्ट क्या फेस आता है? नेक्स्ट फेस आता है कि हम 1.5 फीट की मतलब दूरी पे, ऐसा एक हाथ मान लो आप, तो एक हाथ की दूरी पर आप दीपक प्रज्वलित करके रखें। घी का दीपक एक हाथ की दूरी पर, आपका हाथ जितना है उस दूरी पर, इतना दूर रखना है कि आप अपने हाथ को इस प्रकार से रखो तो लौ के ऊपर वो हाथ आ सके। जैसे मान लो ये दीपक की लौ है, जल रही है, और आपने उसके ऊपर अपना हाथ रखा, इतनी दूरी पर वो स्टैंड होना चाहिए। यदि त्राटक स्टैंड आपके पास नहीं है, तो आप ऐसा कोई स्टूल अपने घर पे सुनिश्चित करें जिसमें आपके भूमध्य के समक्ष लौ जलाने पर जो लौ की दीपक है वो आपके आज्ञा चक्र के समक्ष होनी चाहिए। यदि लौ नीची हुई या लौ ऊपर हुई, लौ ऊपर हुई तो क्या होगा? आप पूरे टाइम शांभवी में चले जाओगे, दोनों आंखों को आप ऊपर लेकर चले जाओगे। ठीक है? तो तनाव निर्मित होगा। अब यदि आपने नीचे हाथ किया, नीचे आंख कर ली, तो तनाव निर्मित होगा। दोनों ही स्थिति में आपका सिर दर्द करने लगेगा यदि आप त्राटक इस प्रकार से करोगे। तो आपको अपने हाथ की दूरी का विशेष ध्यान रखना है। एक हाथ की दूरी पर अपना स्टैंड रखें, स्टूल रखें। स्टूल की ऊंचाई या त्राटक स्टैंड की ऊंचाई उतनी होनी चाहिए कि दीपक लौ दोनों भावों के बीच में दिखाई दे आपको। ये आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? इसके उपरांत एक महत्वपूर्ण बात और है कि जब आपने त्राटक स्टैंड रख लिया, तो इसका भी विशेष ध्यान रखो कि जो दीपक की लौ आप बना रहे हो उसकी बाती बहुत मोटी नहीं है, क्योंकि आप साधना में बैठ जाओगे और आप अपनी बत्ती, कई बार क्या होती है, बच्चे ऐसी बत्ती बना लेते हैं इतनी मोटी कि वो एकदम से आग की तरह जलने लगता है। और कई बार तो लौ इतनी तेज होती है कि वो त्राटक स्टैंड में भी आग पकड़ लेता है। तो उसका भी विशेष ध्यान रखो कि जो लौ है उसकी बाती बहुत पतली होनी चाहिए, और ताकि उसको जलाओ तो एक संतुलन के साथ वो जले। एकदम से ज्यादा जल जाए, एकदम से मोटा जल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कक्ष में हवा इतनी तेज नहीं होनी चाहिए कि बार बार बत्ती बुझ रही है और आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका भी ध्यान रखें कि ऐसा कक्ष का बहुत तेज हवादार कक्ष में ना बैठे। ऐसे कक्ष में बैठे जहां पर आराम से लौ प्रज्वलित रहे और कोई उसमें विघ्न ना आए। साथ ही साथ एक चीज का और विशेष ध्यान रखें
कि जब आप लौ जला रहे हैं, लौ जलाने के उपरांत, उसके पूर्व क्या करना है। चंदन आप सभी जानते हैं, चंदन, चंदन तो मैं वैसे भी बोलती हूँ कि टीका जो हम लगाते हैं, टीका की बजाय आप लकड़ी का चंदन घिस कर उसका प्रयोग करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप कुछ दिनों में आप अनुभव करोगे, पहले ही जब टीका आप लगाते हैं, चंदन का तिलक लगाते हैं, तो क्या होता है, ये पॉइंट है हमारे आज्ञा चक्र का। जब हम यहाँ पर चंदन की लकड़ी का घिसकर हम यहाँ पर टीका लगाते हैं, तो इससे पहली बात शीतलता, दूसरा शुद्धि, तीसरा ये भगवान का त्रिनेत्र माना गया है ना, तो यहाँ पर आज्ञा चक्र है। तो इस स्थान को शीतलता प्राप्त होती है, यहाँ के आज्ञा चक्र जो है वो स्पंदन की स्थिति में आ जाता है, जिससे हमें आध्यात्मिक जागरण की सहूलियत मिलती है, एक हेल्प मिल जाती है कंसंट्रेशन के लिए, एकाग्रता के लिए, चंदन के माध्यम से। क्योंकि चंदन में वो गुण है कि वो आपके तनाव को, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कौन सी है, मास्टर ग्लैंड है आपकी, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, है ना, दोनों पीयूष ग्रंथि यहाँ पर है। और जब हम तिलक लगाते हैं तो तिलक और चंदन की शीतलता से हमारे मस्तिष्क में शीतलता प्राप्त होती है, हमें कामनेस महसूस होगी, एक, और हम कंफर्टेबल फील करेंगे। ये आप अपने रोजाना के प्रयोग में अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि लकड़ी को घिसकर जब आप बैठ गए आसन में, आपने दिया जला दिया, उसके उपरांत आप तिलक लीजिए और उसको हल्का सा प्रेशर देते हुए क्लॉकवाइज 3 आवृत्ति घुमाइए और फिर ये आपका तिलक हो गया। उसके उपरांत आपके पास थोड़े से जल 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 की आवश्यकता है, जल चाहिए, थोड़ा सा फूल चाहिए, ये दोनों चीजें भी आवश्यक हैं। तो आप क्या करेंगे, जल से पवित्रीकरण करेंगे, त्राटक स्टैंड जो आपने रखा है उसमें तिलक लगाएंगे और थोड़ा सा पुष्प भी समर्पित करके हाथ जोड़ लेंगे। आपके समक्ष जो त्राटक स्टैंड है, अपने आप को तिलक लगाने के उपरांत अपना हाथ स्वच्छ करके त्राटक स्टैंड को आप पहले जल से सिंचित करें, जमीन को, भूमि को जल से सिंचित करें। उसके उपरांत तिलक लगाएं, छोटा सा भूमि में भी तिलक लगाएं और फिर पुष्प रखें और फिर हाथ को जोड़ लें और फिर अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे आप। जब आपने भूमि पूजन कर लिया, त्राटक की पूजा कर ली, उसके उपरांत आपको अपना आसन नहीं छोड़ना है तब तक जब तक आपका अनुष्ठान पूरा नहीं हो जाता। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, लिख लिया आपने? हाँ। अब उसके उपरांत हम अब त्राटक अनुष्ठान में प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं। अब इसकी महर्षि हिरण्य ऋषि ने हिरण्य संहिता में जो व्याख्या की है, वो त्राटक के प्रयोग की बात करिए कि इसमें 3 प्रकार के प्रयोग की आवश्यकता होती है। पहला, दृश्य। दृश्य क्या है, जो आप देखोगे, ठीक है, जो आप देखोगे। और किसके द्वारा देखा जाएगा, कौन देखेगा उसको, आप देखोगे। किसको देखोगे, दृश्य को देखोगे। तो आप कौन हो गए, दृष्टा हो गए, जिस दृश्य को आप देखने जा रहे हैं, है ना। तो आप बैठे, आपने अपने समक्ष दीपक जलाया, तो उसमें 3 प्रकार के प्रयोग मैं समझाना चाहूंगी। एक तो ये प्रॉपर अनुष्ठान में जो आपको बता रही हूं, और यदि आपको इसकी सुविधा नहीं प्राप्त है तो आप किस प्रकार से करोगे उसको भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। तो पहले अपन इसको पूरा कर लेते हैं जो अपन अनुष्ठान कर रहे हैं, उसके अलावा फिर मैं और बताऊंगी, स्थूल स्वरूप भी बताऊंगी उसका। तो जब आप बैठ जाते हैं, पूजन कर लेते हैं और आपका अनुष्ठान प्रारंभ होता है, तो उसमें पहली जो कड़ी हुई है, 3 कड़ियों के रूप में हम इसको संपादित करते हैं। पहली दृष्टि को हम बोलते हैं पूर्णिमा दृष्टि। पूर्णिमा, पूर्णिमा का क्या होता है, पूर्णिमा मतलब पूर्ण चंद्रमा। पूर्ण चंद्रमा देखा, पूर्णिमा का चंद्रमा बड़ा गोलाकार होता है ना।
तो हम अपने नेत्रों को पूरी तरह से फैला देंगे, आंखों को पूरी तरह से फैला देंगे। किस प्रकार से फैलाना? आंखें फैलाइए अपनी अपनी, आंखें खोलिए, पूरी पूरी आंखें खोलिए। इस प्रकार से पूरी आंखें खोलना है, पूरी आंखें खोलना है, फैला के पूरी आंखें खोल लेना है। और पूरी आंखों को खोलकर तब तक रखना है जब तक आंखों से अश्रुपात ना होने लगे। आंखों की पलकों को आप खोल के रखोगे, थोड़ी देर में आप देखोगे, और साथ ही साथ आपकी एकाग्रता उस खुले हुए आंख के साथ उस दीपक की लौ के ऊपर केंद्रित होनी चाहिए। आपका पूर्णिमा दृष्टि से उस दीपक का अवलोकन इतना साक्षात होना चाहिए, इतना स्पष्ट होना चाहिए कि जब आप उसके उपरांत अमा दृष्टि का प्रयोग करो, आंखें बंद करो, तो आपको अपने चिदाकाश में दीपक की लौ साक्षात रूप से दिखाई दे। इसका विशेष ध्यान रखें। तो अमा दृष्टि में आपने एक हाथ की दूरी करके इस प्रकार से बैठे, आंखों को पूरी तरह से फैला लिया, और फैलाकर आपने अपने समक्ष दीपक की लौ को एक टकटकी लगाकर देखना शुरू किया। जब आप इस आवृत्ति आकार को ग्रहण करते हैं, उस दौरान आपके अंदर जो श्वास प्रश्वास की क्रिया है वो सहज होनी चाहिए। जैसे आपने श्वास ली, और जब आप टकटकी लगाते हो उस दौरान आप थोड़ा कुंभक भी कर सकते हो, क्योंकि चले बातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। यदि आप के अंदर चित्त चलायमान की स्थिति में है, मतलब आप बहुत एक्टिव होकर बहुत सारा काम करके आप यदि त्राटक करने बैठोगे तो आप नहीं कर पाओगे। पर यदि आप रात को गहरी निद्रा के बाद सुबह उठ के स्नान करके त्राटक करोगे तो आपका चित्त स्थिर अवस्था में रहेगा, चंचल नहीं रहेगा। पर दिन भर काम करके आप सोचोगे शाम को त्राटक कर लें, तो बिल्कुल आपका चित्त भटकता रहेगा, पूरे टाइम तक आप स्थिर नहीं हो पाओगे। इसलिए त्राटक का जो समय है वो क्या है? ब्रह्म मुहूर्त, जब भगवान सूर्य का उदय नहीं हुआ रहता है, कक्ष में अंधकार रहता है, उस दौरान जब हम दीपक जलाकर अपने इस अनुष्ठान को करते हैं तो इसका फल हमें कई गुना ज्यादा प्राप्त होता है। तो उसका समय है, सुनिश्चित किया समय है, सूर्योदय के पूर्व का समय, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जानते हैं। अब जब आपने अनुष्ठान के लिए बैठ गए, आपने श्वास लिया, श्वास सहज श्वास लिया, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, 3 बार आपने पूरक रेचक किया, और उसके उपरांत आपने अपनी आंखों को फैलाया, पूर्णिमा दृष्टि, और आपने कुंभक लगा लिया। जैसे ही आप कुंभक लगाओगे आपका चित्त विश्रांति की स्थिति में चला जाएगा, और जब वो विश्रांति की स्थिति में चला जाएगा तो धीरे धीरे आपके मानस पटल में उठ रहे नाना प्रकार के विचार शून्य की स्थिति में चले जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, आपका मस्तिष्क विचार शून्य हो जाएगा। और उस दौरान जब आप साक्षी बनोगे उस दीपक के लौ के, तो वह दीपक की लौ आपके मानस पटल में अमिट रूप से स्थापित हो जाएगा। और पूर्णिमा दृष्टि की सिद्धि इसी में है कि जब आप उस दीपक की लौ को बंद आंखों से भी स्पष्ट रूप से देख पाओगे तो पूर्णिमा दृष्टि सफल हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। तो इसलिए श्वास प्रश्वास 3 बार सहज रूप से करना है, गहरा पूरक करना है, और जब आप आंखों को फैलाकर देख रहे हो तो कुंभक लगा लें, अंतः कुंभक, कुछ देर उसमें बने रहें, और जब आंखों से अश्रुपात होने लगे तो आंखों को बंद कर लें। ये हुआ आपका पूर्णिमा दृष्टि सिद्ध।
पूर्णिमा दृष्टि सिद्ध हो गई इससे। अब इसके उपरांत आपने जो सूक्ष्म से सूक्ष्म अवलोकन किया है दीपक की लौ का, वो क्या होगा? दीपक की लौ के अवलोकन से पूर्णिमा दृष्टि के उपरांत जो भी आपने साधना करी, उसके उपरांत आप देखोगे कि जब आपकी पूर्णिमा दृष्टि सिद्ध हो जाती है और फिर उसके उपरांत आपको अपनी आंखें बंद कर लेना है। आंखें बंद करते ही क्या होगा, क्या अनुभव करोगे आप? अभी तो आप आंख खोलकर प्रकाश देख रहे थे, अब आंख बंद कर लोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? कोई बताएगा? दीपक की लौ, प्रकाश। नहीं, एक सहज रूप में, क्या आंख बंद करते ही दीपक की लौ दिखने लगेगी? कि आंख बंद नहीं, करोगे तो क्या दिखेगा? अंधेरा दिखेगा क्या? अंधेरा अंधकार। अंधेरा लौ दिखेगा दिखेगी। ना? हाँ। आंख अंधेरे जब के हम साथ बंद में करेंगे, हाँ, आंखें जब हम बंद करेंगे तो हमें एकदम से अंधेरा दिखेगा। अंधेरा मतलब क्या होता है? अंधकार। अंधकार मतलब क्या होता है? अमावस्या। सुना है ना? पूर्णिमा में चंद्रमा खिल गया, चारों तरफ प्रकाश है। अमावस्या में चारों तरफ अंधकार है। बोलते हैं अरे आज तो अमावस है ना? तो महर्षि हिरण्य ने दूसरी दृष्टि का नाम रखा अमा दृष्टि। अमा से अभिप्राय है अमावस्या, अमावस्या से अभिप्राय है अंधकार। अंधकार। जब आप अपनी आंखें बंद करोगे तो चिदाकाश में, चिदाकाश मतलब भूमध्य से ऊपर का स्थान पूरा चिदाकाश कहलाता है। आपके चिदाकाश में पूर्ण अंधकार छा जाएगा और उस अंधकार के बीचों बीच आप उसी लौ को देखने का प्रयास करोगे जो जागृत अवस्था में, पूर्णिमा की अवस्था में आप देख पा रहे थे। उस लौ को आप अपने चिदाकाश में, भूमध्य में देखने का प्रयास करोगे और उसी रूप में देख पाओगे जिस रूप में साक्षात आप अपनी खुली हुई आंखों से देख रहे थे। तो ये दूसरा जो प्रयोग हुआ, इस प्रयोग को क्या बोलते हैं? अमा दृष्टि। त्राटक का दूसरा प्रकार जिसे हम अमा दृष्टि के रूप से जानते हैं। पहला पूर्णिमा दृष्टि हो गया, दूसरी दृष्टि हो गई अमा दृष्टि। अमा दृष्टि की सिद्धि किसमें है? अमा दृष्टि कैसे सिद्ध हो जाएगा? अमा दृष्टि की सिद्धि का अभिप्राय यहां पर ये मैं बताना चाहूंगी कि पूर्णिमा की सिद्धि कब हुई? जब आपने बंद आंखों से अंधकार में प्रकाश ढूंढ लिया। आपने आंख बंद किया और आपने देखा कि हाँ, आप लौ को उसी रूप में देख पा रहे हो, बिल्कुल वैसे आपको लौ दिखाई दे रही है जैसे पूर्णिमा दृष्टि में आप देख रहे थे। तो आप बोलोगे कि हाँ, मेरा पूर्णिमा सिद्ध हो गया है। तभी मुझे अमा दृष्टि में अंधकार में भी, घोर अंधकार में भी यह लौ दिखाई दे रही है। और अमा दृष्टि की पूर्णता किसमें है? अमा दृष्टि की पूर्णता इसमें है कि जब हम एकाग्रता के साथ उस लौ का अवलोकन कर रहे होते हैं बंद आंखों के साथ, उस वक्त जो हमारी मनोस्थिति होनी चाहिए वो विचार शून्य होनी चाहिए। मतलब आपके मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का विचार नहीं होना चाहिए अमा दृष्टि के दौरान। जब अमा दृष्टि के दौरान विचार शून्य स्थिति में आप चले जाओगे, क्योंकि उस दौरान आपने कुंभक नहीं लगाया, अमा दृष्टि में आपने कुंभक नहीं लगाया है, आपकी श्वास प्रश्वास सहज रूप से चल रही है। अब मैंने बोला कि आप आंख बंद कर लो और पता चला आप आंख बंद किए और आपको ध्यान आ रहा है गैस चालू है, गैस बंद नहीं है, हमारा कोई मित्र आया है मिलने के लिए, हमको कॉलेज जाना है, हमारी कोई फ्रेंड आई है, हाँ, कहीं आपका मन कहीं और चला गया। आप आंख बंद करके तो बैठे हो, आंख बंद करके बैठ गए हो, पर आंख बंद करने में ना आपको दीपक दिखाई दे रहा, ना आपको अंधकार दिखाई दे रहा, आप विचारों के झूले में झूल रहे हो, नाना प्रकार के विचार आ गए आपके अंदर। ये स्थिति भी बनती है। हमारे विद्यार्थियों के जो अनुभव है उस आधार पे मैं बता रही हूं कि हमारे कुछ विद्यार्थियों की ये मनोस्थिति भी बनती है कि उस दौरान उनके मानस पटल में असंख्य विचार उमड़ने लगते हैं। तो आपको उस स्थिति में क्या होना है? दृष्टा भाव। दृष्टा भाव क्या होता है? दृष्टा भाव की एक उपनिषदिक व्याख्या है।
क्या व्याख्या है? एक वृक्ष में फल लगा हुआ है और वह बहुत मीठा फल लगा हुआ है, उसमें दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी उस वृक्ष में बैठकर देख रहा है। क्या देख रहा है? दूसरे पक्षी को देख रहा है। दूसरे पक्षी को क्या देख रहा है? देख रहा है कि वो पक्षी आता है, फल को खाता है और उसको बहुत कड़वा लगता है फल, तो फल छोड़ देता है। फिर वो दूसरे फल की तरफ बढ़ता है, उसको खाने की कोशिश करता है, उसको खाता है तो फल उसको मीठा लगता है। मीठा फल वो खा लेता है, फिर देखता है कि फल खत्म हो गया है, तो वो पक्षी जो है वो व्यथित है, परेशान है, भूख से व्यथित है, इधर उधर भटक रहा है ना? तो और एक पक्षी जो बैठा हुआ है चुपचाप देख रहा होता है कि अच्छा ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा, वो कुछ नहीं, वो सम अवस्था में बैठा हुआ है। तो अमा दृष्टि में हमें उस पक्षी के समान साक्षी भाव से हमारे मानस पटल में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको देखने का प्रयास करना है। तो अमा दृष्टि के बारे में बता दिया आपको। अमा दृष्टि में आपको क्या करना है? अमा दृष्टि में कोशिश करना है विचार शून्य आप हो जाएं, और विचार शून्य के साथ साथ अपने दोनों भावों के बीच में उस प्रज्वलित लौ को देखने का प्रयास करें। विचार यदि आते हैं तो उनके प्रति आपका भाव साक्षी भाव होना चाहिए। साक्षी भाव से आप उनको देखेंगे, आप देखोगे कि जैसे ही आप साक्षी होते हो उन विचारों के और उससे बिल्कुल भी व्यथित नहीं होते हो, तो धीरे 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 सारे विचार लुप्त होते जाएंगे और अंततः आप विशुद्ध अवस्था को प्राप्त करोगे। चिदाकाश में जलती हुई लौ का अनुभव करोगे, देख पाओगे। इससे आपकी विजुअलाइजेशन पावर में अनंत कोटि वृद्धि होगी। विजुअलाइजेशन पावर में अनंत कोटि वृद्धि होगी। विजुअलाइजेशन पावर क्या है? एकाग्रता। जब आप बैठे बैठे अपने आप को एकाग्र कर लो, और एकाग्रता में वो क्षमता होती है कि यह हमारे संपूर्ण मस्तिष्क का शोधन कर लेता है। क्योंकि षटकर्म की जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो नैति, धोती, वस्ती, लौलकी, कपालभाति, ये सभी क्रियाएं जो हैं ये आपके गर्दन से नीचे के स्थानों का शोधन करती हैं। चाहे वो आपके गुदा द्वार का हो, चाहे आपके आमाशय का हो, चाहे आपके वक्ष स्थल का हो, कंठ का हो, आंखों का हो। लेकिन जब हम त्राटक का अनुष्ठान करते हैं तो ये आपका मानस पटल, आपका मस्तिष्क, आपके विचार इसको शुद्ध करते हैं। ठीक है? तो ये हमारे मस्तिष्क का शोधन है त्राटक क्रिया। जब हमारे मस्तिष्क की शुद्धि होती है, हमारी नेत्र ज्योति में विकास होता है, हमारी आंखों की तेजस्विता बढ़ती है, आपके चेहरे पर वो प्रकाश, आप यदि त्राटक का अनुष्ठान करते हो तो आपके चेहरे पर एक ओज दिखाई देगा, एक ऊर्जा दिखाई देगी, आपके व्यक्तित्व में वो भाव दिखाई देगा कि आप जहां भी जाओगे आप एक प्रखर ऊर्जा लेकर पहुंचोगे, है ना? तो ये ओजस्विता जो आएगी आपके चेहरे पे वो त्राटक के कारण आएगी। और शारीरिक लाभ के रूप में हम देखेंगे दिव्य दृष्टि प्रदाता, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। ये आध्यात्मिक दिव्य दृष्टि मतलब आपकी आंखों की रोशनी अच्छी होगी। और दिव्य दृष्टि किसे कहते हैं? दो प्रकार की दृष्टि होती है, एक इंद्रिय, एक अनेंद्रिय। आप मुझे सुन पा रहे हो? एक्टिवली सुन रहे हो ना? हाँ, यस यहाँ मैम। पर मैं हाँ यहाँ पर मैं दिव्य दृष्टि को एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि चूंकि त्राटक के फल स्वरूप आध्यात्मिक लाभ के रूप में दिव्य दृष्टि को प्राप्त करते हैं त्राटक सिद्ध होने पर, इसको मैं समझाना चाह रही हूँ। दिव्य दृष्टि क्या होती है? यहाँ पर दिव्य दृष्टि को समझाते हुए ये कह रहे हैं कि जब हम अपने ज्ञान को परखते हैं तो दो प्रकार की अनुभूतियां हमें प्राप्त होती हैं, एक इंद्रिय और एक अनेंद्रिय। इंद्रिय मतलब इंद्रियों के आधार पर जिस ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है। जैसे आपने अपनी आंखें खोली, आंख खोल के आपको जो कुछ भी संसार में दिखाई दे रहा है, एक सुंदर फूल खिला हुआ है,
पानी रखा हुआ है, वहां पर भगवान की मूर्ति रखी हुई है, दीपक की लौ प्रज्वलित है। तो ये जो कुछ भी आप देख रहे हो, नासिका से जो आपको सुगंध मिल रही है, जिह्वा से जो आपको स्वाद मिल रहा है, कानों से आप जो कुछ सुन रहे हो, वो सब कुछ क्या है? इंद्रिय ज्ञान, जिसको हम इंद्रिय गोचर, जो इंद्रियों से गोचर है, जो इंद्रियों से जाना जा रहा है, उसे अनेंद्रिय ज्ञान कहते हैं, इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। और अनेंद्रिय ज्ञान क्या है? ऐसा ज्ञान, ऐसी अनुभूति, ऐसा अनुभव जो इंद्रियों से परे है। इंद्रियों से परे है मतलब अनेंद्रिय है। और जब आप अमादृष्टि में आंखें बंद कर लेते हो तो आपकी इंद्रियां सुप्त अवस्था में चली जाती हैं। आप आंख बंद कर ले रहे हो, जब आप आंख बंद कर ले रहे हो तो आपकी इंद्रियां सुप्त अवस्था में चली गई। और जब इंद्रियां सुप्त अवस्था में चली गई और आपके प्रयोग इतने सुंदर थे कि आपके अंदर विचार भी खत्म हो गए, विचार शून्य स्थिति में भी आप चले गए, और चिदाकाश में आप दीपक की लौ को देख रहे हो और किसी प्रकार का भाव आपके अंदर नहीं आ रहा है, तो जिस दृष्टि की उत्पत्ति होगी उसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। दिव्य दृष्टि उनके पास थी जो हमारे महर्षि थे, जो हमारा वर्तमान भविष्य सब कुछ जानते थे। आप उनके त्रिकालदर्शी कहा गया है। त्रिकालदर्शी मतलब आप उनके समक्ष गए, उन्होंने बता दिया आप 75 जन्म ले चुके हो और आपके 75 जन्मों की सूची ये है। तो पहले हमारे ऋषि महर्षि इस प्रकार के हुआ करते थे। वो आप उनके समक्ष जाओगे तो आपको पूरा लेखा, पूरे जन्मों का लेखा जोखा उनके पास होता था और वो बता देते थे कि ये लेखा जोखा है आपका, ये था भविष्य, ये था आपका भूतकाल और ये आपके आगे होने वाला है ना। इसलिए उनको त्रिकालदर्शी कहा गया था। तो त्रिकालदर्शी होने के पीछे जिस दिव्य दृष्टि की साधना थी, वो साधना थी त्राटक की। त्राटक के माध्यम से हर साधक उस अलौकिक क्षमता को प्राप्त कर सकता है जिसके द्वारा वह अपने जीवन से जुड़ी अनेक गांठों को बारीकी से पहचान कर उसको खोल सकता है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप अपना पास्ट जान जाओगे, क्योंकि अभी हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हम उन महर्षियों से अपने आप को तुलना कर सकें। पर यदि आप उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करोगे तो उससे आप अपने जीवन का पूरा अवलोकन करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लोगे कि हम किस दिशा में जा रहे थे, हमसे क्या क्या गलतियां हुई, हमने किसका अहित किया, हमारे अंदर कितनी प्रकार की गांठें पड़ी हुई हैं, हमारे अंदर कितनी अवदमित इच्छाएं अभी दबी पड़ी हुई हैं। आप इन सबको बहुत अच्छे से समझ पाओगे और जब आप इनको समझ पाओगे तब ही आप इनका निराकरण कर पाओगे। और जब निराकरण कर पाओगे तो आप अपने सहज स्थिति, उन्नत स्थिति, योगनिष्ठ अवस्था को प्राप्त कर लोगे। ये है अमा दृष्टि का प्रतिफल, जो दूसरी दृष्टि मैंने बताई। अमा दृष्टि को पूर्णता प्राप्त करने के उपरांत अब हम आखिरी और तीसरी दृष्टि की ओर आगे बढ़ते हैं। इस दृष्टि का नाम है प्रतिपदा दृष्टि। क्या नाम है? प्रतिपदा दृष्टि। प्रतिपदा से अभिप्राय क्या है? अध खुली आंखें, आधी खुली आंखें। प्रतिपदा दृष्टि मतलब आधी खुली आंखें। अध खुली आंखों के माध्यम से अमा दृष्टि के उपरांत जब हम तीसरे चरण को प्राप्त करते हैं तो अपनी आंखों को ना तो आप पूर्णिमा की दृष्टि के रूप में रखेंगे, ना तो आप अमावस दृष्टि में रखेंगे। आंखों को आप बीच में रखेंगे। किस प्रकार से? अध खुली आंखें, अध खुली आंखें। और ये अध खुली आंखों में क्या होगा? इसकी जो पुतलियां हैं वो कहां चली जाएंगी? भूमध्य की ओर विलीन हो जाएंगी। तो क्या लग गया? शांभवी। कौन सी मुद्रा लग गई? शांभवी। इसके लिए कहा गया शांभवी जायते ध्रुवम, शांभवी जायते ध्रुवम।
प्रतिपदा दृष्टि का फल है शांभवी जायते ध्रुवम। मतलब जिस दृष्टि से शांभवी की सिद्धि होती है वह दृष्टि प्रतिपदा दृष्टि कहलाती है। तो तीसरी स्थिति में आपका शांभवी सिद्ध हो जाएगा जब आप प्रतिपदा आंखों को अध खुला करके भूमध्य में अपनी एकाग्रता को स्थापित करोगे और अध खुली आंखों से दीपक की लौ को देखने का प्रयास करोगे तो आप देखोगे कि दीपक की लौ नाना प्रकार के प्रतिबिंब बनाती हुई ऐसे स्पर्श कर रही है आपको। कभी वो इस प्रकार से आ रही, कभी सतरंगी रूप में आ रही, क्योंकि जैसे ही आंखों को आप बंद कर लोगे आप देखोगे कि प्रकाश धूमिल रूप में आपको स्पर्श करने लगता है। आप अनुभव करोगे कि दीपक की लौ आपको स्पर्श कर रही है, आपके चेहरे को छू रही है, आपके मस्तक को छू रही है। जैसे भगवान सूर्य हैं, भगवान सूर्य जब उदित हैं आप उनके समक्ष जाइए और अपनी आंखों को आधा खोल के उन्हें देखिए तो आप देखोगे कि तरह तरह की आकृति, तरह प्रकाश एक नई नई आकृति लेकर आपको स्पर्श कर रहा है ना। उसी प्रकार प्रतिपदा दृष्टि में जब हमारी अध खुली आंखें रहती हैं तो प्रकाश का जो बिंब दीपक में रहता है वह बिंब आंखों के माध्यम से, प्रतिपदा दृष्टि के माध्यम से आपके भूमध्य को स्पर्श करने लगता है। और जब आपके भूमध्य को स्पर्श करने लगता है तब फिर क्या होता है, जिसे बोला गया शांभवी जायते ध्रुवम, शांभवी की सिद्धि हो जाती है। शांभवी क्या है? शंभु का तीसरा नेत्र, शंभु के तीसरे नेत्र को सिद्ध करने वाली मुद्रा को शांभवी कहते हैं। शांभवी भगवान शिव का तीसरा नेत्र, जहां पर आज्ञा चक्र है, जहां पर हम तिलक लगाते हैं, जहां पर कुमकुम लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है, यह है शांभवी का स्थान। और इस शांभवी के स्थान को कहा गया है कि यदि हमारी शांभवी सिद्ध हो जाती है तो हम ध्रुव के समान अटल स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। ध्रुव कौन था? ध्रुव तारा सुना है ना, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। जैसे ध्रुव प्रहलाद ने हरि का नाम जपा था, उस मनोयोग के साथ जब हम जप करते हैं तो हमें ध्रुव स्थिति प्राप्त हो जाती है। अंतरिक्ष में एक विशेष स्थान दे दिया भगवान ने ध्रुव को, और वह ध्रुव के नाम से जाने जाते हैं, भक्त ध्रुव के नाम से जाने जाते हैं। तो तीसरी प्रतिपदा दृष्टि में जब शांभवी सिद्ध होती है तो हमें ध्रुव स्थिति की प्राप्ति होती है। उस उन्नत स्थिति को हम प्राप्त करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं तीसरी दृष्टि की सिद्ध होते ही। अब ये तो मैंने उसकी पराकाष्ठा बता दी कि परम योगियों के साथ ऐसा घटित होता है, पर सामान्य व्यक्ति का क्या लाभ है? सामान्य व्यक्ति का क्या लाभ हो जाएगा इससे? तो सामान्य व्यक्तियों के लिए मैं बताऊंगी कि जब आप शांभवी का प्रयोग करते हो, शांभवी में आप इस प्रकार से जब प्रयोग करो शांभवी का, तो आप देखोगे कि मस्तिष्क के अग्रभाग, आज्ञा चक्र से लेकर शीर्ष, मस्तिष्क के शीर्ष भाग तक एक विशेष प्रकार का दबाव, विशेष प्रकार का तनाव आप अनुभव करते हैं। वो तनाव क्या है? वो तनाव नहीं है, बल्कि वो एक प्रकार का ऐसा प्रयोग है जिसके माध्यम से आपकी पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्रंथि को अभ्यास मिल जाता है। और अभ्यास मिलने से क्या होता है? उसका डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाता है। जो उस ग्लैंड जो होती है, जैसे मान लो कोई बहुत जीवन है हमारा, सुख दुख मिलता रहता है, कभी बहुत ज्यादा दुख अचानक से हमको मिला तो हम देखते हैं इमीडिएट हमें सिर दर्द होने लगता है, वॉमिटिंग होने लगती है, एंजाइटी हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, पसीना बहने लगता है, घबराहट होने लगती है ना। ऐसा क्यों होने लगता है? ऐसा इसलिए होने लगता है कि हमारे मस्तिष्क के अग्रभाग में जो अवस्थित ग्रंथि है,
हाँ, मस्तिष्क के अग्रभाग में जो अवस्थित ग्रंथि है वह क्या होती है, तनावग्रस्त हो जाती है। और जैसे ही हमारी मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड मतलब मास्टर ग्लैंड क्यों कहा गया है, क्योंकि उसके कंट्रोल में बाकी सारे ग्लैंड्स रहते हैं। और जैसे ही वो तनाव में आती है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टैक्ट है औरों के साथ, वो धीरे धीरे कम ज्यादा हो जाता है। तो जिससे शरीर जितना मात्रा में सिक्रेशन होना चाहिए उतनी मात्रा में सिक्रेशन होता नहीं। तो जब हम शांभवी की साधना करते हैं तो शांभवी से हमारे मस्तिष्क के अग्रभाग का शोधन होता है, हमारी मास्टर ग्लैंड पुष्ट होती है, हाइपोथैलेमस पुष्ट होता है, जिसके द्वारा हमारे मस्तिष्क की नकारात्मकता का धीरे धीरे शमन होने लगता है और हमारे मस्तिष्क के हर प्रकार के जो सेल होते हैं वो जागरण की स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए त्राटक का एक लाभ ये भी बताया गया है कि हमारी स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, हमारी एकाग्रता शक्ति में वृद्धि होती है। और साथ ही साथ जिसको भूलने की बीमारी है, बोलते हैं ना भूल जाते हैं, एज बढ़ते बढ़ते हम भूलना शुरू कर देते हैं, हमारी विस्मरण क्षमता में भी कमी आती है। याददाश्त शक्ति तीव्र हो गई तो विस्मरण की शक्ति दुर्बल हो जाएगी, हमें याददाश्त हमारी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ एकाग्रता में अद्भुत विकास होता है। इसलिए विद्यार्थियों को मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि सप्ताह में एक दिन कम से कम, रविवार को, शनिवार को, जो भी दिन आपके लिए सुटेबल हो, उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उठकर त्राटक का आवश्यक रूप से प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे जो उनका स्टडी कंटेंट होगा, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो मुझे सुन पा रही हैं, उन महिलाओं को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यदि उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, छोटे बच्चे, ग्रोइंग एज वाले बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चों को तो नहीं करवाना है, लेकिन 16 वर्ष के बाद के बच्चों को आप ये करवा सकते हैं 5 मिनट की अवधि के लिए। इसकी अवधि निर्धारित की गई है 5 मिनट। तो उनको इसका अभ्यास आवश्यक रूप से करवाना चाहिए, क्योंकि जो कंटेंट बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारी मस्तिष्क में अद्भुत विकास होने के कारण, उसकी क्षमता में अद्भुत विकास होने के कारण वो कंटेंट उनको पूरी तरह से उनके छाया चित्र की तरह स्टोर हो जाएगा उनके मस्तिष्क में। जिससे क्या होगा, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, उनको काफी अच्छे सफलता प्राप्त हो सकती है जीवन में एकमात्र त्राटक के अनुष्ठान करने से। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव, आप में से भी बहुत से बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, यूपीएससी करने की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप सबके लिए ये बहुत ही फायदेमंद अभ्यास है, जिससे आप अपने मस्तिष्क को सदैव ही तनाव मुक्त अवस्था में रख सकते हैं। तो ये तीसरी दृष्टि थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, प्रतिपदा दृष्टि। अब आप अपना स्पीकर ऑन करके मुझे तीनों के बारे में बताइए एक बार, आपने क्या क्या, कौन कौन सी दृष्टि आपने सीखी। मैम उसके जो पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम शांभवी मुद्रा तो हम सिंहासन में भी करते हैं ना, तो क्या वो इतना मतलब इफेक्टिव नहीं होता? नहीं, इफेक्टिव नहीं होता वाली कोई भी बात नहीं है। आप सिंहासन में शामिल, ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं, ऐसे बहुत सारी मुद्राएं, ऐसे बहुत सारे अभ्यास है जिसमें आप शांभवी करते हो, है ना। यहाँ पर शांभवी मुद्रा को करना और शांभवी को सिद्ध करना, दोनों में अंतर है ना। एक होता है क्रिया करना और एक होता है उस क्रिया का सिद्ध हो जाना। जैसे मान लो पद्मासन लगाते हो, पद्मासन लगाने को रोज प्रयोग करते हो, पर अच्छे से प्रयोग नहीं कर पा रहे हो, कभी पाँव ऊपर रह जाता है, कभी नीचे रहता है, कभी पाँव दर्द करने लगता है, कभी 2 मिनट लगाते हो फिर दर्द होने लगता है, कभी 5 मिनट लगाते हो फिर दर्द होने लगता है, फिर आप सुखासन में बैठ जाते हो। मतलब अब पद्मासन लगा तो रहे हो पर वो आसन सिद्ध नहीं हुआ है। सिद्ध तब माना जाएगा जब 3-3 घंटे का अनुष्ठान पद्मासन में लगाकर कर पाओगे, 16-16 माला आप पद्मासन में लगा के कर पाओगे, तो वो आसन आपका सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार शांभवी, यदि आप सोचो कि शांभवी लगा लिया आपको शांभवी सिद्ध हो गया, बिल्कुल नहीं।
शांभवी सिद्ध करने में पूरा जीवन लग सकता है अपना, जितनी आयु बची हुई है ना उस शांभवी को सिद्ध करने में लग सकती है। शांभवी सिद्ध करने का अभिप्राय है घंटों आप शांभवी में चले जाओ, विचार चित्त वृत्ति निरोध की स्थिति शांभवी में घंटों आप बैठ सको तो वो सिद्धि की स्थिति हो जाती है। तो आप त्राटक में और जो सिंहासन में कर रहे हो, सिंहासन में भी आप वो प्रयास कर रहे हो उसको सिद्ध करने का, और त्राटक में भी आप शांभवी प्रतिपदा दृष्टि जब लगती है तो शांभवी लग जाता है, तो उसको सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। दोनों ही रिसोर्स है, माध्यम है उसको सिद्ध करने। गलत वो भी नहीं है, गलत ये भी नहीं। मैम मैम हाँ बोले बोले। मैम जो आपने पहली बताई थी इंद्रिय दिव्य दृष्टि, उसको एक बार फिर से थोड़ा सा बताएंगे, जिसमें इंद्रिय और अनेंद्रिय, इंद्रिय और अनेंद्रिय। इंद्रिय मतलब जो इंद्रियों से गोचर है, इंद्रियों से गोचर मतलब जो इंद्रियों से दिखाई देती है। जैसे आप मुझे अपनी आंखों से देख पा रहे हो, मेरी आवाज को आप अपने कानों से सुन पा रहे हो, आंखों से मुझे देख रहे हो, कानों से मेरी वाणी को सुन रहे हो, अनुभव कर रहे हो, तो ये क्या हो गया इंद्रिय ज्ञान, जिसमें इंद्रियों का सहारा आपको लेना पड़ रहा है। आप यदि आंख बंद कर लोगे तो मुझे नहीं देख पाओगे, है ना। इंद्रिय हो गया ये, इंद्रियों के द्वारा जिसको हम जानते समझते हैं। जैसे घर में सोफा देख रहे हो, घड़ी देख रहे हो, पेड़ देख रहे हो, अपने पेरेंट्स को देख रहे हो, बच्चों को देख रहे हो, जो कुछ भी संसार जगत में दिखाई देता है, जिसको हम अपने इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जिह्वा से स्वाद लेते हैं, नासिका से सूंघते हैं, हवन की खुशबू आ रही है, आम पके हुए आम की खुशबू आ रही है, केले की खुशबू आ रही है ना। ये सारे जो अनुभव हम करते हैं इंद्रियों से, चक्षु श्रोत रसना घ्राण त्वक, इनके माध्यम से जो भी हमें अनुभूति होती है, उन अनुभूतियों को हम इंद्रिय अनुभूति के नाम से जानते हैं। और जब हम इसको प्रत्याहार की दृष्टि में ले जाते हैं, प्रत्याहार मतलब क्या होता है, जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके अपने अंदर समाविष्ट कर लेता है, अपनी गर्दन को भी अंदर करके एक पाषाण के रूप में हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे योगी जब अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक खींचकर अंतर्मुखी बना लेते हैं, तब उस अनेंद्रिय ज्ञान का उदय होता है। जैसे आप जब भगवान के सामने कभी बैठते हो, भगवान के सामने बैठते हो या किसी मंदिर में जाते हो, मंदिर में जाते हो, ध्यान लगाकर बैठते हो, अचानक आप देखते हो कि अरे वाह कितना आनंद आ रहा है। कई बार आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कई बार आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो वो जो अनुभव आप क्षणिक रूप से प्राप्त करते हो, आंखें तो आपकी बंद रहती हैं, अनुभव आंतरिक अनुभव से आप उस सुख प्राप्त कर रहे होते हैं, तो वह एक अनेंद्रिय सुख, इंद्रियों के बिना प्राप्त किया गया सुख का उदाहरण है। इसे अनेंद्रिय कहते हैं, अनेंद्रिय ज्ञान। क्लियर हो गया? यस मैम, क्लियर। मैम एक क्वेश्चन और था मैम। मैम हाँ आपने बताया कि गाय गाय के घी का दीपक जलाना है, तो इसका कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस है क्या? अगर अदर किसी चीज का दीपक जलाएंगे तो उसका कोई इफेक्ट गलत आएगा क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा। गाय का गौ गौ दुग्ध और गौ का घी, गौ के दूध का घी, इसको इसमें सहस्त्र कोटि देवी देवता का निवास होता है गाय में, आप जानते हैं, है ना। गाय हमारे लिए सभी देवी देवताओं का स्थान है, सहस्त्र कोटि देवी देवता का वास होता है गाय। गाय की जो डील होती है पिरामिड शेप की, है ना, वो पिरामिड शेप की होती है, मतलब वो संसार की सारी वाइटल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखती है गाय पिरामिड में। इसलिए बोला जाता है कि जिसको हाइपर टेंशन होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, वो कुछ ना करे, गाय के पीठ पे हाथ फेरे, उस पिरामिड पे हाथ फेरे, तो हाथ के स्पर्श चिकित्सा से उसके हाइपर टेंशन में कमी आ जाएगी। ये वैज्ञानिक अनुष्ठान अनुसंधान हो चुके हैं इसके, है ना।
तो चूंकि गाय के शरीर में सहस्त्र देवी देवता का निवास होता है और वो वाइटल एनर्जी से परिपूर्ण होती है, इसलिए उनका गौमूत्र और गोबर को हम भगवान की तरह पूजते हैं, है ना। इसलिए जब हम कोई पवित्र अनुष्ठान करते हैं तो गाय के घी को जब हम प्रयोग में लाते हैं तो वो पवित्रता, वो पावनता, वो हमारे साथ लौ के रूप में प्रज्वलित होती है और उसकी एनर्जी हमको प्राप्त होती है। इसलिए गौ दुग्ध और गौ के घृत का प्रयोग बताया गया। और नहीं मिलता है, नहीं मिलता है तो आप भैंस के दूध से करें, जो भी आपको घी मिल रहा है, भैंस का घी मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा तो आप मोमबत्ती से करें, मोमबत्ती से भी आप कर सकते हैं, किसी भी चीज का प्रयोग कर सकते हैं। पर यदि आपको गाय का घी मिलता है तो मुझे लगता है कि वो आपको अपने आध्यात्मिक अनुष्ठान के लिए बचा के रखना चाहिए। जब कभी आप आध्यात्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उसमें कोशिश करना चाहिए आप उसका प्रयोग करें। उपलब्धता नहीं है तो आप किसी भी घी का प्रयोग करें, इसकी भी उपलब्धता नहीं है तो आप अंततः मोमबत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। हेलो मैम। थैंक यू मैम। हाँ, हेलो मैम। और बताएं, और कोई प्रश्न है तो बताएं। अमावस्या दृष्टि को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। अमा दृष्टि को, यस मैम। हाँ, अमा दृष्टि, अमा मतलब क्या होता है? अंधकार, अमावस्या, है ना। जब हम आंखें बंद करते हैं, अमादृष्टि, देखो पूर्णिमा और अमावस्या दो चीजें हम जानते हैं। पूर्णिमा में चंद्रमा पूरा खुला रहता है, बड़े आकार में रहता है और उनका प्रकाश संपूर्ण पृथ्वी को आलोकित करता है, ठीक है। अमावस्या में चंद्रमा बहुत देर तक नहीं निकलते हैं जिसके कारण पूरी सृष्टि में अंधकार व्याप्त रहता है, ठीक है। तो इसी पूर्णिमा दृष्टि और अमा दृष्टि को त्राटक का सानिध्य, त्राटक में समाहित किया गया है और अमा दृष्टि का अभिप्राय है अंधकार से। जब आप आंख खोलकर खुली हुई आंखों से पूर्णिमा दृष्टि से दीप को साक्षात्कार दीपक का कर रहे होते हो, उसके उपरांत जब आप अपनी आंखें बंद कर लेते हो, आंख बंद करते ही आपके भूमध्य के अग्रभाग पे, शीर्ष भाग पर घोर अंधकार छा जाता है। इस स्थान को चिदाकाश कहा गया है। वह चिदाकाश अंधकार युक्त हो जाता है और जब वह अंधकार युक्त हो जाता है उस दौरान जब आप अपनी विजुअलाइजेशन काल्पनिक शक्ति के आधार पर उसी दीपक की लौ को अपने भूमध्य पर जलता हुआ अनुभव करते हो तो आपकी अमा दृष्टि सिद्ध हो जाती है, जिससे दिव्य दृष्टि प्रजायते, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। ये है अमा दृष्टि। बंद आंखों से भूमध्य पर दीपक की लौ को जलता हुआ देखना। क्लियर हुआ? यस मैम। मैम एक और क्वेश्चन था। मैम बताइए। जैसे आपने बताया था कि जब आसन शेयर कर लेते हैं तो अपनी एनर्जी दूसरे में चली जाती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो मैम अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी दूसरे के लिए चली गई है तो फिर हम वापस से गेन कैसे करें? मतलब जैसे हमको वापस से fatigue गेन, लग अपना आसन शेयर, अपने आसन शेयर मत करो, अपने अनुष्ठान करते रहो, गेन हो जाएगी। मतलब जो चली गई थी वो भी वापस आ जाएगी? वो तो चली गई, वो तो चली गई, हो गई, उसको वापस नहीं ला सकते, पर आप रिक्रिएट कर सकते हो, उस एनर्जी को रिक्रिएट कर सकते हो। रिक्रिएट करने के लिए आपको अपना इंडिविजुअल आसन लेना पड़ेगा और अपनी इंडिविजुअल साधना करनी पड़ेगी तो रिक्रिएट हो जाएगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि मतलब इसमें कितना दिन लगेगा? जैसे आप में नेगेटिविटी आ गई है तो उसको दूर करने में कितना दिन लगेगा? नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बेटा, जब ये आप जपा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, मंत्र योग सशक्त है नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, है ना। आप आपके जो भी आराध्य हो, ओम नमः शिवाय या गायत्री माता, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, हरे कृष्ण महामंत्र हो गया,
आप इन मंत्रों के माध्यम से जो भी आपके आराध्य हैं उनकी स्तुति जब आप अपने आसन पर बैठ के जपा के माध्यम से करते हो तो आपकी नेगेटिविटी में बहुत अधिक मात्रा में कमी आने लगेगी और पॉजिटिविटी अपने आप इंक्रीज होने लगेगी। साथ ही साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम, प्राणायाम और जब हम भूत पिंड मतलब भूत शुद्धि दीपक जलाकर स्नान करके जब हम इस प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, चाहे वो नाड़ी शोधन प्राणायाम हो, चाहे वो आपकी त्राटक क्रिया हो या दूसरे मुद्राओं का प्रयोग हो, ये सब कुछ सहायक है आपकी नकारात्मकता को दूर करने के लिए। इसमें मंत्र योग का विशेष महत्व है और मंत्र योग का प्रयोग भी करते रहना चाहिए। प्रणव नाद की ध्वनि और जितने भी मंत्र जिसके प्रति भी आपकी श्रद्धा है उस आराध्य का मंत्र आप महामंत्र के रूप में जाप करके अपनी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। यस मैम। और कोई प्रश्न है? और किसी का कोई प्रश्न, त्राटक से संबंधित कोई कंफ्यूजन? अवधि इसकी 5 मिनट होनी चाहिए। त्राटक अनुष्ठान की जो अवधि है वो क्रिया की अवधि 5 मिनट होनी चाहिए और सप्ताह में 1 बार करें इसको, मैम। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में। हेलो मैम। हाँ बताएं। त्राटक के लिए एक उम्र जो आपने बताई है कि 18 मतलब 16 साल के बाद, फिर उसके बाद किसी भी एज के लोगों को ले सकते हैं? हाँ, किसी भी एज ग्रुप के लोगों को आप ले सकते हो, वृद्ध को ले सकते हो, युवा को ले सकते हो, उसका कोई एज वार नहीं है आगे। ओके मैम। 16 वर्ष की आयु से बोधवान हो जाता है ना व्यक्ति, बोधवान हो जाता है और उसके बाद वो अपने सेंटीमेंट्स को मैनेज करने की क्षमता आ जाती है उसके अंदर। छोटे बच्चों को इसलिए नहीं करवाना चाहिए कि छोटे बच्चों के अंदर चंचलता बहुत ज्यादा होती है और जब हम उनको जबरदस्ती बिठाने का प्रयास करते हैं तो उनको एक प्रेशर क्रिएट होता है जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए अबोध बालकों को ये नहीं करवाना चाहिए जिनको ज्ञान नहीं है। 16 वर्ष की आयु के बाद बच्चे बोधवान हो जाते हैं, उनको ज्ञान हो जाता है, अपने स्वयं के अस्तित्व का बोध हो जाता है, तो फिर वो गुरु के मार्गदर्शन में ये अनुष्ठान कर सकते हैं। और यदि आप लोग ऐसे नहीं भी करना चाहते हो, अनुष्ठान के दृष्टिकोण से नहीं भी करना चाहते हो, तो आप किसी भी स्थूल वस्तु पर अपनी एकाग्रता स्थापित करके अपनी त्राटक क्षमता को बढ़ा सकते हो। जैसे किसी भी प्रस्तर मूर्ति पर आप अपनी एकाग्रता स्थापित कर सकते हो, भगवान के भूमध्य पर देख सकते हो, दुर्गा माँ की त्रिनेत्र आंखों पर अपनी एकाग्रता स्थापित कर सकते हो। ये स्थूल ध्यान के अंतर्गत आता है और जो अभी मैंने पूरा करवाया वो सूक्ष्म ध्यान था। स्थूल ध्यान में आप किसी भी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर अनवरत रूप से देखते हुए अपने स्थूल त्राटक को भी सिद्ध कर सकते हो। यह भी आपको सहायता देगा, एकाग्रता के विकास में सहायक सिद्ध होगा। स्थूल त्राटक कहते हैं उसे। मैम जब सूर्य उगता है सुबह तो उनको भी देख के कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सूर्य उगते हुए सूर्य को कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल उगते हुए जो हल्की लालिमा लिए हुए रहते हैं। आप छत पर जाइए या बालकनी पर जाइए, जहां से वो आपको दिखाई देते हैं। बढ़िया स्नान करिए, अर्घ दीजिए, अर्घ देने के बाद आप आसन बिछा के बैठ जाइए और आसन बिछाकर बैठने के उपरांत आप भगवान सूर्य को देख सकते हैं। प्रतिपदा दृष्टि में भी देख सकते हैं और उतनी देर तक देख पाएंगे क्योंकि गर्दन उठा के रखना पड़ेगा आपको, तो जितना देर तक संभव हो सके सहजता के साथ उतनी देर तक आप उनको देखकर अपना त्राटक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है वो भी। ये सब स्थूल के अंतर्गत आ जाएगा, स्थूल त्राटक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, फिर कोई प्रश्न और नहीं है शेष? समझ में आ गया आपको त्राटक? यस मैम। अब आप लोग अपना एक स्टैंड बनवा लें, त्राटक स्टैंड। आप सभी योग विद्या इसमें योग विभाग में पढ़ने वाले बच्चे हैं, सभी पीजीडी से क्या कर रहे हैं, पीजी डिप्लोमा के छात्र हैं आप? यस सभी विद्यार्थी? यस यस मैम।
पीजी डिप्लोमा। हाँ, तो आप लोग अपना एक स्टैंड, त्राटक स्टैंड योग विभाग में जैसा रखा हुआ है वैसा एक एक अपना त्राटक स्टैंड बनवा लीजिए और हमेशा अपने साधना उसी से करिए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके फ्यूचर के लिए और अपने जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो चलिए फिर सत्र को समाप्त करते हैं।